और वैसे भी ना वो सर है ना बहुत हेल्पफुल है, तो इसलिए तो मेरे बच्चे वहाँ पढ़ पा रहे, नहीं तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाती थी, क्योंकि समझ के लेते हैं वो, हर बच्चों को समझ के लेते हैं। स्कूल भी अच्छी है काफ़ी, और टीचर्स सब अभी तो चेंज हो गए, लेकिन पहले के टीचर सब सारे अच्छे थे। अभी के तो मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि पहले के टीचर से बातचीत होती थी, जाती आती थी मैं तो। अभी के भी टीचर अच्छे ही होंगे। बच्चे लोग पढ़ना चाहिए बस, टीचर्स क्या कर सकते हैं। और टीचर्स हाँ इतना है कि मतलब जो नहीं पढ़ते उन लोग थोड़ा प्रेशराइज करेंगे तो बच्चे थोड़ा ध्यान देते हैं जब। बट ये है ना कि हम घर में रहने के बाद एक बच्चा दो बच्चा हमको पता होता है कि कितना मुश्किल से हम लोग हमारे बच्चे लोग को दिन भर अगर छुट्टी रह जाएगी तो कितना सताते। तो वो लोग तो बेचारे एक साथ में इतने सारे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स की तरह ही वो लोग भी ट्रीट करते हैं, बट बच्चे हैं ना, बोलते हैं ना बच्चे बच्चे होते हैं, फिर भी वो टीचर्स हैंडल करते हैं बेचारे, देखते हैं समझते हैं सब कुछ करते हैं कब। लेकिन सिर्फ मुझे वही एक लगा था कि मतलब सुबह बच्चे पता नहीं कहाँ से आते हैं और कितने दूर से आते हैं, कोई पैदल आता है, कोई दूर दूर से पैदल आते हैं, वो आके रिटर्न वहीं खड़े रहेंगे तो बैग लेके, बस इतना सा बुरा लगा था। बस क्लियर कर रही थी कि मुझे सिर्फ इतना फील हो रहा था, मैं वो आपको एक शेयर की थी अपने। सर हेल्प बहुत करते हैं, तभी तो स्कूल इतनी चल रही है और इतने सारे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, और इतने मेरे बच्चे तो उसमें नर्सरी से पढ़ रहे हैं। आलिशा तो मेरी प्ले ग्रुप से पढ़ रही है, बताओ। प्ले ग्रुप से? तो क्लासेस में कौन पढ़ता था? वो तो तेरे को ट्यूशन के लिए भेज देते, नहीं अगर होता तो मैं खुद ही उन लोगों को कभी का निकाल देती। और बच्चों का ना मेन ये रीज़न है ना, आप अच्छे से अच्छे हाई फाई स्कूल में पढ़ाओ या BMC स्कूल में पढ़ाओ, गवर्नमेंट स्कूल जिसको बोलते हैं, बच्चों का दिमाग जो भी है, आप बोलते हैं कि नहीं आप अच्छे से ज़्यादा हाई फाई स्कूल में पढ़ाओगे तो बच्चों का दिमाग ज़्यादा माइंड करेगा, बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बच्चे हर चीज़ में ज़्यादा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चों का सब कुछ है ना दिमाग पे ही होता है, उनकी पढ़ाई करने का उनका तरीका, और उनको पढ़ने का कितना शौक़ है, उनको पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है, वो कितना पढ़ सकते हैं, वो कितना आगे जा सकते हैं, बस इतना ही है। भले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, मुझे उससे कोई नहीं, लेकिन बच्चों का दिमाग अच्छा होगा ना तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी बच्चा है ना हाईएस्ट रैंक पे जाता है। और नहीं अगर आप हाई फाई स्कूल में पढ़ा के बच्चे का दिमाग नहीं है तो वो कोई फ़ायदे का नहीं है। नहीं तेज़ नहीं होगी। हरी मिर्ची ज़्यादा पीसी थी क्या? 4। अल्लाह 4 हरी मिर्ची पीसी थी, तो मेरे को बोलना चाहिए था, मिर्ची की बुकी कम देती थी फिर। 4 डाली, मैं पहले भी 4 डाली थी। नमक तो मैंने मिर्ची की बुकी, ठीक है नमक डाल दे और बाद में मेरे को बता। नमक कितना डाल? टेस्ट के हिसाब से डाल नमक। तो मेरी बात कहाँ चल रही थी, आलिशा बना रही है तो उसको वो नहीं आता तो मुझे बताना पड़ेगा। आयशा खड़े नहीं हो रही है उसके साथ में, तो मुझे ही बताना पड़ेगा। कहाँ खड़ी तू तो यहाँ घूम रही है, उसके साथ में वहाँ खड़े रह के बताना उसको नमक डाल, इतना पानी डाल। तो फिर हाँ कहाँ चल रही थी, हाँ हम लोग पहले ना जिधर बच्चे अरबी जाते थे ना, उधर वो लड़की ने ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, तो वो अरबी भी बच्चों लोग को घर में पढ़ाती थी, बट वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी। उसने गवर्नमेंट स्कूल से 10th करके फिर उसके बाद में उसने कॉलेज के लिए अप्लाई किया था। कॉलेज में वो लड़की पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते उसको डॉक्टर मतलब डॉक्टर बनना था उसको, तो वो डॉक्टर बनी भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही वो डॉक्टर है। लेकिन ऐसा हो गया ना कि मेरा थोड़ा सा मैं अभी इधर उधर चेंज होने की वजह से अभी थोड़ा सा कांटेक्ट में हट गई है वो, तो वही मैंने बोली ना जैसे BMC स्कूल में भी पढ़े रहेगा ना तो भी देखो बच्चे पढ़ सकते हैं। और पहले की जो पढ़ाई होती थी तो उतना पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, तो बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे। आज वो सब बच्चे टीचर्स बने हैं, कोई हर एक पोजीशन पे जिसको पढ़ने का मतलब ये था वो किसी ने भी हाँ मतलब कुछ भी कर सक। और मेरा तो ऐसा हो गया मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे को तो बोले थे, मेरे को इतना पढ़ाई में उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं था, मैं बोली थी क्या नहीं मैं ये पार्लर का करूँगी। हाँ उसके बाद में मुझे इंटरेस्ट आया था पढ़ने का, बट वो थोड़ा सा डिले हो गया। उम्र चली गई? उम्र नहीं चले गई, मतलब जो लेवल में मेरे को पढ़ाई करने की थी तो फिर मुझे बाहर से सब पढ़ना था, तो फिर मैंने भी छोड़ो एक बार पढ़ाई छूट गई, उसके बाद में फिर रिटर्न से पढ़ना बोलेंगे तो वो होता है या नहीं होता है, फिर इसलिए मैंने भी इंटरेस्ट ख़त्म कर दी। बाद में इंटरेस्ट आया बट वो मज़ा नहीं आया। पढ़ने की भी मदद चाहिए। हाँ तो वो एक लेवल में कैसा पढ़ाई होती रहती है ना तो पढ़ने के लिए भी अच्छा लगता है, फिर वो गैप हो जाता है ना पढ़ने के लिए तो फिर उसमें फिर और प्रॉब्लम होने लगती है।
अभी जैसे मैं काम पे जाती हूँ, मैं काम पे कंटिन्यूसली जाती हूँ ना, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। घर बैठ जाती हूँ, फिर रिटर्न काम पे जाना पड़ता है, तो उसमें कंटाल आने लगता है कि अरे छोड़ो अभी कौन जाएगा। बट लेकिन जाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि अरे छोड़ो। हाँ बस ये कभी कभी ऐसा करती हूँ कि नहीं थोड़ा रुको, मैं 1 घंटे बाद आती हूँ, 2 घंटे बाद आती। हाँ बना ना, जीरा राइस खाने का दिल हो रहा है। अरे वाह, अलीशा को जीरा राइस बनाएगी। अलीशा कैसे बनाएगी, मेरे को पूछ के बनाना। ओ भाई साहब, टकला हो गया, देखो मैं टकला हो गया। इब्राहिम ने हेयर कट करके आया, देखो। भी अलग दिखा नहीं, चेंजेस नहीं बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे उसके। पासबुक का है ना, मैंने अपडेट करना था। पासबुक में मेरे हस्बैंड का नाम जैसे मैंने लगाई, और पहले ना एक्चुअली मेरा तो शादी के पहले आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों नहीं था, क्योंकि मेरे को ना मेरे टाइम पे शायद वो सिस्टम आया नहीं था, तो मेरे पास वो भी नहीं था, मेरा नहीं बना हुआ था। उस शादी के बाद में मैंने ना बनाई थी। यहीं पे BMC स्कूल में ही ना फॉर्म भर रहे थे आधार कार्ड का, सुबह में आके नंबर लगा के यही मैंने आधार कार्ड बनाई, और पैन कार्ड अब्बा मेरा लेके जाके वहाँ पे बनाए थे, जिधर रहते थे पहला उधर। तो वही आधार कार्ड और पैन कार्ड चल रहा था मेरा। तो इन्होंने भी मेरे को ना बार बार, मेरे हस्बैंड ने बोले थे कि चेंज करवा ले। तो मैं बोलती थी रुक जाओ, बच्चे छोटे हैं, अभी बाद में करेंगे, क्योंकि उसके लिए ना बहुत भागदौड़ लग रही थी, डिले हो जा रहा था। तो अब कैसा हो गया, तभी ज़रूरत भी इतनी नहीं लगती थी। अब ऐसा हो गया कि सिस्टम के हर एक चीज़ बराबर होनी चाहिए, स्पेलिंग के साथ, नाम के साथ, तो हर एक करेक्शन होना चाहिए। तो उसमें ना जब मैं इब्राहिम का बर्थ सर्टिफिकेट बनाई थी ना, इब्राहिम की स्पेलिंग ई लिखी थी ना, इब्राहिम IEB, इब्राहिम मतलब इब्राहिम का जैसा नाम है ना, तो उसके आगे मैंने E और B लगाई थी 6 में। पढ़ी नहीं, लॉकडाउन था अभी। अरे हाँ, लॉकडाउन के बाद ही मैंने ये सारी चीज़ें बराबर, पहले मैं भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, बराबर लॉकडाउन के बाद ही मैंने सब चीज़ में इंटरेस्ट लेना चालू करी। मैंने पहले जाके इब्राहिम का नाम का करेक्शन करी, ई की जगह पे मैंने हटा के फिर आई लगाई थी। सब जन ने बोले कि आई लगाना चाहिए था बर्थ सर्टिफिकेट में, मैंने वो सब सही कराई। आयशा की भी नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ था, फिर मैंने वो चेंज कराई दोनों जन का। फिर अलीशा का आधार कार्ड था ही नहीं, फिर मैंने अलीशा का आधार कार्ड बनाने के लिए दी। फिर उसमें इन लोग का एड्रेस का गड़बड़ हो गया, क्योंकि अम्मी के यहाँ का एड्रेस है, तो वो एड्रेस है ना अपडेट करने का था, क्योंकि वहाँ का एड्रेस अभी चेंज हो चुका है। फिर वो एड्रेस अपडेट करने के लिए फिर मैं भाग रही थी, तो वो एड्रेस अभी अपडेट तो हो नहीं पाया इन लोग केस में, दोनों का बाकी है। अलीशा केस में हो चुका है, इसमें भी ना एड्रेस तो चलो मैंने बनाने दी थी, जब भी एड्रेस वही आ गया था बराबर तरीके से। तो उसमें ना एक गड़बड़ है, रूम नंबर गलत डाल दिया उसने, रूम नंबर के लिए करेक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने बोली रहने तो कोई बात नहीं है, रूम नंबर है ना हो जाएगा, क्योंकि रूम नंबर है ना एक नीचे नानी का ही रूम नंबर आ गया है उसमें, तो दूसरी जगह कहीं नहीं जाएगा, नानी के यहाँ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चल जाएगा अलीशा का। बट तो ये दोनों का मैंने अभी एड्रेस रख के मैंने मेरा चेंज करवाना स्टार्ट कर दी थी। पैन कार्ड मैंने अपना नाम चेंज करवा दी, आधार कार्ड पे चेंज करवा दी, एड्रेस चेंज करवा दी आधार कार्ड पे, और क्या था इलेक्शन ID मैंने बनवा दी, और मेरा अभी बैंक के इसमें जो चेंज करा था वो भी कर ली। ये सब मैंने अब भी ध्यान दी लॉकडाउन के बाद। पहले मैं भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, ये मेरे को बोलते थे बार बार, लेकिन मैं नहीं ध्यान देती थी। अब इसे भी ये दोनों जन का बचा हुआ है, तो वो हो जाएगा, तो मेरा पूरा हो जाएगा काम कंप्लीट। क्या काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर और एक नया चीज़ आने लग जाएगा कि ये बनाओ वो बनाओ वही चलता रहेगा, नया अपडेट आता रहता है, फिर वो सब करते रहो। बट ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये अपनी खुद की जिम्मेदारी है, हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि हमको करना है, क्योंकि इनके फ्यूचर में सिर्फ हमको ज़रूरत लगने वाली है, हमारे पेरेंट्स को ज़रूरत नहीं लगने वाली है। अलीशा खाना पका रही है, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती रहेगी, थोड़ा सा समझिएगा, खटर पुटर चलता रहेगा घर में आज। अलीशा का हाँ, अलीशा मैं बनाऊँ, गुस्से में नहीं कर रही है, बट हो रहा है ना तेरे से, वो तो बाय मिस्टेक छूट रहा है ना हाथ। मैं बना दूँ क्या? मैं बनाऊँ? नो बनाओ अलीशा, मैं नो। तेरे टाइम कैसा बोलूँगी, अभी अलीशा के टाइम बोल सकती हूँ ना। अभी तुम लोग छोटे छोटे नहीं है बच्चे के, मैं बोलूँगी कि मैं तुम लोग बैठो मैं बनाती हूँ, हाँ तुम लोग बैठो मैं बनाती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, मैं इतनी अच्छी मम्मी नहीं हूँ। ये एक बात है कि लोगों का क्या कहना है कि नहीं बच्चे छोटे हैं, बाद में जाके सीख लेंगे, या अपने ससुराल में जाके कर लेंगे, माँ के घर पे आराम करने को मिलता है, बाद में आराम करने को नहीं मिलता है। बच्चे छोटे से कर सकते हैं ना, वो बच्चे बाद में नहीं कर सकते। सबसे पहले खाना वाना नहीं बनाते थे लोग,
वो पहले इन लोग का जो छोटा छोटा काम था घर का वो करते थे, वो ज़रूरी है। हमारे इंडिया में ही ऐसा है कि बच्चों, पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये अभी नया नया सिस्टम निकाल दिए मम्मी लोग ने। तो दूसरी कंट्री में जाओ उधर तो नहीं बोलेंगे तो कितना 4 साल का 5 साल मेरे को लगता है ना, 5 साल के बच्चे को काम करने को सिखाता है ना। वहाँ की कंट्री में लड़का रहने तो लड़की रहने तो उन लोग को कुकिंग वगैरह सब आती है, क्योंकि 18 साल में वो लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं उनके हाल पे, जीते जाओ जी लो जिंदगी। बट हमारे इंडिया में ये नहीं होता है। बट लेकिन इतना है कि पता नहीं ये कैसा लॉजिक लाए मम्मी लोग ने कि मतलब बच्चों को अभी काम नहीं कराना है उनको। अरे अगर आप इन फ्यूचर, जैसे इन फ्यूचर हमारी तबीयत खराब होती है या हम कहीं गए हैं या हमको कुछ हो जाता है, किसी और पे डिपेंड ना रहे। उसको भूख लगी है तो कम से कम अपने हाथ से खाना बना के तो खा सकते हैं हमारा बच्चा। भूखे तो नहीं बैठेगा कि अरे कोई आएगा तो हमको पका के खिलाएगा, ऐसा तो नहीं। घर का काम उसको आता है तो घर का काम वो कर सकता है, झाड़ू पोछा कि बट हमको आता है, कपड़े धुलने आते हैं तो वो खुद कर सकता है कि नहीं मम्मी नहीं है तो मैं धुल लेता हूँ, ये कपड़े मैं सुखाऊँ कैसे, फिर उसको सुखा के मैं घड़ी करूँ, फिर मैं उसको रखूँ, मैं उसको दूसरे दिन पहनूँ। ये सब चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए। खाना खा रहा है तो उसको एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि मैं खाना खा रहा हूँ तो बर्तन धोने में डालने की जगह मैं बर्तन धुल के रखूँ ताकि दोबारा यही प्लेट में मैं खाना खा सकूँ। मतलब हर चीज़ है ना उसके लिए ही है, ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं तो वो पका के हमको खिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए ही है ये सारी चीज़ें कि वो खुद से सब चीज़ें ना हैंडल कर सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं होने के लिए कर सकते बच्चे को। मैं तो अपने बच्चे लोग को किसी की बात सुन के, किसी का कोई बोल रहा है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ लोग बोलते हैं कि इतने छोटे से बच्चे को खाना पकाना खड़ा कर दिए इसलिए बच्चा बीमार हो रहा है, इसलिए कुछ हो रहा है। नॉर्मल सी चीज़ें, बीमारी है ना बच्चों को आती है। नॉर्मल से छोटा सा बच्चा होता है जब पैदा होता है ना, 3 साल 5 साल तक का बच्चा रहता है ना, जब तक वो बीमार होता है तो क्या उसको क्या खाना पकाना सिखाते हैं क्या हम लोग, या उसको घर का काम कराते हैं क्या कि वो बीमार होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि काम कर रहा है तो बच्चा बीमार हो रहा है, उल्टा हमारा बच्चा एक्टिव हो रहा है हर के काम के लिए। बाहर कुछ है तो बाहर जाके बाहर का भी काम कर सके। तो हमको बच्चों को पहले से ही सारी चीज़ें सिखा के रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा किसी पे डिपेंड ना हो सके, तो हर चीज़ें आनी चाहिए। और पहले सारी चीज़ें की वो नहीं था, सहूलियत नहीं थी, अभी तो सब चीज़ों की सहूलियत है। आपको खाना बनाना नहीं आता तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको खाना बनाने की खाने की रेसिपी आपको सारी मिल जाएगी। हाँ अगर बच्चे को पकाने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो यूट्यूब पे देख के भी नहीं पकाएगा, फिर ऑर्डर कर लो। आप वो तो सीधा ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने वाला खाना भी वो कितने दिन खाएगा? जब वो कमाएगा तो ऑर्डर करेगा ना, जब नहीं कमा रहा होगा तो कैसे ऑर्डर करेगा? अंबानी करेगा। और ऑर्डर भी करके खाना बाहर का डेली खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो बीमार का होके पैसा के दवाखाने में सिर्फ डालेगा, फिर दवाखाने फिर दवाखाने में जाएगा, फिर दवाखाने का खाना खाएगा। अम्मी जाओ, फिर आएगा फिर से ऑर्डर करके खाएगा। हाँ मैं तो अपने बच्चों लोग को सारी चीज़ें खा सिखा रही हूँ। जिसको प्रॉब्लम है वो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनकेस मेरे बच्चों को आगे प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैंने कर रही हूँ, और मुझे भी आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसलिए मैं मेरे लिए भी कर रही हूँ। मैं तो इब्राहिम को भी सिखाने वाली हूँ खाना पकाने के लिए। अब मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं आलिशा को लेकर दवाखाना भटक रही थी। आयशा को खाना पकाने आता था, इसके लिए आयशा खाना बना के इब्राहिम को भी खिलाती थी और खुद भी खाती थी, डैडी को भी खिला देती थी, और मेरे लिए भी रखती थी और आलिशा के लिए भी रखती थी हम लोग आने के बाद में। और आयशा के टाइम पे ऐसा हुआ कि आलिशा को खाना पकाने नहीं आता है। आयशा एडमिट हो गई तो मुझे वो टेंशन हो रही थी कि इसको तो इसको पकाने नहीं आता, मैं इसको घर में छोड़ूँ कैसा? अगर इसको पकाने आता तो मैं इसको बिंदास घर में छोड़ के जा सकती थी। तो उस टाइम मुझे समझ में आया कि नहीं, आलिशा को भी पकाने के लिए सिखाना चाहिए। तो जब से मैं अभी आलिशा को कल से स्टार्ट करी हूँ पकाने के लिए कि नहीं आलिशा तू भी खाना बनाएगी। तो अगर मैं कहीं जाती हूँ तो अगर आयशा नहीं है तो आलिशा खाना बना सकती है, और आलिशा नहीं है तो आयशा बना सकती है, या दोनों है तो दोनों मिल के करो। ठीक है, इब्राहिम को भी सिखाऊंगी ना अभी तो खाना बनाने। इब्राहिम खाना बना के खिलाएगा। हाँ बाबूजी। तुम लोग दोनों नहीं रहेगा तो इब्राहिम मेरे को खाना पका के खिलाएगा। और लड़का लड़की दोनों, लड़की को सिखाओ लड़के को मत सिखाओ, ऐसा मेरी सोच नहीं है। लड़के को भी पकाना खिलाना जरूरी है। अगर इनकेस लड़के के भी टाइम पे हाँ ये दोनों नहीं रहेंगे तो फिर मेरे को भी पका के खिला सकता है ना। कमा के तो खिला सकता है, कमा के भी खिलाएगा पका के भी खिलाएगा। नहीं वो बना के खिलाएगा, हम लोग कमा के खिलाएंगे। तुम लोग कमा के खिलाएंगे? देखते कौन कमा के खिलाते हैं। बहुत बुरा। और आयशा ना डांस बहुत अच्छा करती है और आलिशा भी डांस बहुत अच्छा करती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं लोग दोनों को डांस ही करना सिखाऊं बस। लेकिन और आयशा कैमरे में डांस नहीं करती है, चुप के डांस करती है। और आलिशा कैमरे में भी डांस करती है, लेकिन कैमरा ऑन करते और भी डांस शुरू हो जाता है। इब्राहिम का भी होता है।
खाया क्या खा तो ये जरूरी नहीं है, इससे इन लोग का पेट भरने वाला नहीं है। रॉकी को भी भेज देंगे। रॉकी को नहीं खिलाए। नहीं रॉकी का हाथ का खाना हम लोग नहीं खा सकते पकाने के लिए। नहीं रॉकी को भेज देंगे नीचे से ऊपर। अच्छा रॉकी को भेज रहे, घूमने जाना उसको भी। तुम लोग घूमने जा रहे हो, उसको भी घूमने जाए। वो डेंजर घूमता है। रॉकी एकदम सबसे बड़ा डेंजर घूमता है। आ रही हूँ। मेरा फोन क्यों लिए? आलिशा मेरा फोन ला। मेरे हाथ चार्जिंग पे लगा मेरा फोन, चार्ज नहीं है उसमें। चार्जर किधर है? इब्राहिम को मैंने कभी का बोली थी फोन चार्जिंग पे लगा, अभी तक लगाया नहीं इब्राहिम ने। नहीं लगाया मैंने, लगा ही नहीं फोन। मैंने बोली भी थी कि यहाँ मत लगा, वहाँ लगा, इधर लगाया था। लेकिन मैंने वहाँ मना कर दी। अरे अभी निकल, देखो अभी कॉल करने के लिए। देखो क्या खाने जा रहे तुम लोग? पानी पूरी खाने जा रहे? वो डंडा देखे क्या? हाँ बेटे को दिए थे ना खाने के लिए अकेले जाके। देखो अजवान खा रही। अरे डांस चल रहा है। कैमरे के पीछे आयशा डांस करती है, कैमरे के सामने अलीशा डांस करती है ना। अलीशा सच्ची बोल रहे हो क्या? नहीं जा अच्छी। हाँ जाओ जाओ घूम के आओ, जाओ घूम के आओ जाओ। नहीं मैं क्या का ध्यान रखूँ? पानी कितना डाली उसमें? अपना बच्चे को हमको एक्टिव रखना है, और जब हम खुद से घर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि घर से ही बच्चा सब कुछ सीखता है, बाहर से कुछ नहीं सीखता है। जब घर तेरे डैडी ने मारे मेरे को, पूछ तेरे डैडी को क्यों मारे, पर वो तो बता क्यों मारे। वो छोड़, तेरे डैडी मारे, बता। अल्लाह चौका मारे, क्या करेंगे अभी? डैडी मैं पूछता है काय को मारे। एक तो हम दिन भर काम करती, तुम मारे कैसे काम करेंगे? ठीक है अभी आएंगे तो इन लोग एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं कि डैडी मारे, क्योंकि इसके डैडी कभी मारते नहीं है ना मेरे को, इसलिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मारे क्या, कभी झगड़ा भी नहीं करते, चिल्ला। डैडी चला गया, चुप डैडी अम्मी वाह अभी तो तेरे डैडी को बोलती हूँ ऐसा बोला। मंदिर तक तब लोग उजाला डरा दे किसके वजह लगाई थी मौकी भागे। नहीं मैं कहीं मारते नहीं, कभी चिल्लाते नहीं। अगर बहुत कभी चिल्ला भी देंगे ना तो मैं बोल दूँगी ना तो चुप हो जाते, कुछ बोलते ही नहीं है। तो इसलिए उन लोग को वो ही नहीं हो रहा है कि उसके डैडी मारे। देखो उंगली पकड़ के कभी मेरे को ब्लॉग में लिए ही नहीं तुम। आज खेल रहा है, खेलने दे उसको। पत्थर पे उड़ी मत मार। नहीं तू मत लेके जा। नहीं नहीं उन लोगों को मैंने मना की। मैंने देख उन लोग कहाँ गए, सही में चले गए किधर पे? नाके में बैठे रहेंगे। चले नाके में बैठे रहेंगे। थोड़ा घूम के आने दे उन लोग को भी। चप्पल पहन के तेरे चले गए क्या? इन्हें रास्ते में मारना नहीं। चलो अलीशा रख के गई चावल, और चले गए लोग पता नहीं किधर घूमने के लिए। ये टी शर्ट है ना लूज है, और मुझे ना कंफर्टेबल होता है, इसलिए मैं यही वाला टी शर्ट है ना पहन के जाती हूँ। देखो कंफर्टेबल पड़ता है मेरे को, ये काम भी अच्छा रहता है। कंपनी का जो टी शर्ट है ना वो मेरे को ना मैंने ऑर्डर की थी, तो गलती से ना अभी तो मैं उसमें नहीं जा रही हूँ अभी, बट मैं क्रिसमस में लूँगी बुकिंग, तो मुझे वो टी शर्ट लगेगा। मैंने मंगाई थी वो यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म है ना, वो वाला यूनिफॉर्म जब मैंने 2 ऑर्डर की थी, दोनों यूनिफॉर्म है ना मुझे छोटे मिल गए, मतलब स्मॉल साइज़ के मिले मुझे। मैं हमेशा मीडियम साइज़ का मंगाती हूँ, बट तो वो नहीं आ रहा, तो वो मैंने ऐसी रखी हुई, और एक तो मैंने पे यूज़ कर लेती। तो अभी देखती हूँ अगर किसी को चाहिए होगा मेरे ग्रुप में तो सेल कर दूँगी, नहीं चाहिए होगा तो फिर ऐसे ही रहेगा, फिर नया मुझे मंगाना पड़ेगा, क्योंकि उससे काम है ना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। और तो ये वाला मैंने टी शर्ट रखी हूँ, बट उसमें फ़ोटो क्लिक होती है, तो उसमें ये टी शर्ट नहीं चलेगा। और तो चलो अभी हस्बैंड आ जाएंगे, बोलेंगे खाना भी नहीं बना, अभी चावल तो अभी रखा हुआ है। ये लोग तो चले गए घूमने, अभी सीटी होएगी कुकर की। अभी जो पसारा थोड़ा बहुत पड़ा है नीचे मैं उठा लेती हूँ अभी से सिखा के से रखेगी ना, तो इन लोग को कभी इनकेस फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये लोग हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ मम्मी ने सिखाए, नहीं, उल्टा इन लोग खुश होएंगे, जैसे हम लोग खुश होते
कोई कोई काम है ना ऐसा होता है कि हम लोग पहले से सीखे होते हैं, ससुराल में अगर बोलते थे ना तो हम लोग बोलते थे अरे अल्लाह अच्छा वो अम्मी ने सिखा के रखे थे हम लोग को, नहीं तो हम लोग को 4 बार सुनना पड़ता था। इतना सब सीखने हम लोग को तो अम्मी ने सारी चीज़ें सिखाई थी। इतना सब सिखाने के बाद भी हम लोग को ना बातें सुननी पड़ती थी ससुराल में। तो आ गए हम लोग, आ गए लोग। पार्ट हो गया। तो इनकेस कभी इन लोग को फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी, भले ससुर खुद से ही इन लोग को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो लोग बोलना तो चाहिए कि हाँ मेरी अम्मी ने सिखा के रखे थे, हम लोग को सपोर्ट करते थे हम लोग को सारी चीज़ें। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पुलाव बनाना आना पुलाव, प्राउड। प्राउड। ओके, जैसे हम लोग को तो हमारी अम्मी पे है ना, हाँ। वैसे तुम लोग को भी तो होना चॉकलेट चाहिए। लाई, इनको भी दी मैंने। ये सब चीज़ों से ना बच्चों को ना माँ से ना अटैचमेंट हो जाती है। साथ साथ में माँ रहती है। अरे वो कुकर की सीटी हो रही है अलीशा, अभी हो रही है कुकर की सीटी। ये कुकर की एक पहली सीटी है अलीशा, अभी तक सीटी नहीं हुई। पता ही नहीं कर रहा। नहीं, हम लोग का चूल्हा स्लो है ना, उसको भी बनाने का बुलाई हो भी मैंने उसको बनाने वाले को, तो वो कहाँ आएगा बोला 2-3 दिन में, तो उससे हमारा चूल्हा सही हो जाएगा फिर, है ना? उससे अच्छा तो हम लोग कांच का चूल्हा ले लेते हैं, तो फूट जाएगा। नहीं, तो कांच का चूल्हा फूट जाता है ना। हाँ, वो अच्छा नहीं है, खाली शो के लिए वो। मैंने अपनी आंखों से देखी उसको फूटते हुए, कहाँ फूटा था? नानी के यहाँ। अच्छा, वो छोटी नानी क्या? हाँ, और फिर नया लेके आए ना उन लोग ने। किसी को लगा तो नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं लगा, बच गए। अपने आप फूट गया। हाँ, उधर पे ना खाना गर्म करने को रखे थे, तो और हम सब जन अंदर आके बैठ गए थे बेडरूम में। नाना नानी लोग है ना, पीनानी लोग बाहर बैठे थे हॉल में, और हम लोग बेडरूम में आके बैठ गए थे। तो ना हम लोग ने देखे कि वो फूट गया। आवाज़ आई, खाला बाहर जाके देखे तो वो फूट गया था। जल जाओ, लोग जा रहे थे। मैं जा रही, जाओ फिर नहीं तीनों जन जा रहे। हाँ। तो लड़ना नहीं रास्ते में, चलो जाओ। मैं नहीं जाती हूँ। चलो, रॉकी भी जा रहा है क्या अभी? चलो, रॉकी भी जा रहा है, जाओ जाओ। एक राउंड मार के वापस, 10:30 हो गया, अभी नहीं जाना। जा, देखो देखो वही ना, कैमरा ऑन करते बराबर इसके डांस शुरू हो जाते। अरे रॉकी बाय कर रहा है, हट जा। अलीशा रॉकी बाय कर रहा है, हाँ इब्बू भी कर रहा है। चलो इब्बू बाय, रॉकी बाय, आयशा बाय। चल अलीशा भाग, अरे मेरे पेंडेंस निकाल रहे। जाने दे। चल बाय। जा रही कि नहीं जा रही? चलो, ये लोग जा रहे हैं। हम लोग करने का तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नहीं, अभी नहीं, खाना बनने के बाद दिखाऊंगी। खाना बनने, अलीशा बोल रही खाना बनने के बाद में आखिर खाना बना देगी ना, सब पीछे भी लग जाएगी, पीछे भी लग जाएगी क्या नहीं खाना मेरा अब भी खाओ, मेरे हाथ से खाओ, मेरे खाना खाओ। घर के काम के साथ साथ ना बच्चों के अंदर ना एक्टिविटी का एक करने का तरीका आता है। वो स्कूल में भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, फिर यही लेते हैं। और बाहर अगर लोग को खेलने छोड़ देते हैं ना, तो इन लोग का ध्यान है ना सारा बाहर चला जाता है, क्या बाहर उनको खेलना है और पढ़ाई में इंटरेस्ट चला जाता है। फिर ये इसमें कैसा घर में करते रहते, खाते रहते, मस्त पीते रहते, घूमते रहते। बीमारी क्या, बीमारी तो एक बार वो लगनी है तो लगनी है। आयशा का एक्चुअली ना ऐसा हो गया था कि जैसे कि मतलब मैं घर पे ही थी ना, तो काम मैंने क्या करती थी, मैं खाना बनाना मैं स्टार्ट करती थी, बर्तन रखा मैं धो देती, तो ऐसा। तो उसको कैसा हो गया था कि वो फ्री टाइम उसको मिल रहा था ना, तो उसने वो फ्री टाइम में ना बस सोने का तैयारी कर ली थी कि बस मुझे सोना है सोना है सोना है। सो के उसने ऐसा कर ली कि ये पीलिया का बीमारी ले ली। तो वहाँ मैंने आराम दी ना, तो उसने ये चीज़ की। और फिर जब मैं थोड़ा उसको बोलती थी ना कि सो मत करके, तो आलिशा का भी सेम यही था और आयशा का भी सेम यही था। तो सो मत बोलेंगे ना, तो ये लोग क्या करते थे, फ़ोन लेके दिन भर बैठते थे। तो फ़ोन की जो वायरस होती है ना, वो बच्चों को नुकसान करती है, जो कंटिन्यूसली फ़ोन लेके बैठते हैं। तो ये दो चीज़ें ना मैं इन लोगों को फ्री टाइम देने की वजह से ये चीज़ हुई है। तो इसलिए इन लोगों को फ्री टाइम नहीं देती हूँ मैं अभी। जैसे जो काम है वो तुम लोग थोड़ा बहुत करो, थोड़ा टाइम मिलता है फ़ोन लेके बैठो, थोड़ा टाइम तुम लोग पढ़ाई करो, थोड़ा टाइम तुम लोग बाहर जाके खेलो। बस इतना नहीं कि उन लोगों को मुझे पूरा ही पैक करके रखना है, बट लेकिन उनको जो चीज़ सिखाना है उनको सिखाना ही है। बात तो सही। हाँ, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में मुझे ही प्रॉब्लम होने वाली है। जो बोल रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो तो क्या है बोलेगा और चले जाएगा, बट आगे इनके फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मुझे किसी के भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं सबका सुनती हूँ, करती हूँ मैं अपना खुद का हूँ। जहाँ मुझे किसी का ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज़ इंसान की जो सही है, मुझे वो आगे
ठीक लगेगा तो मैं वो उसको फॉलो करूँगी, बट बाकी मैं तो ज़्यादातर किसी की सुन के फॉलो नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। जी एक गाइस मैंने हाँ, बस जो सुनना है वही सुनती हूँ। हर चीज़ों का मैं किसी का वो नहीं ली हूँ, क्या मतलब ये कुछ भी बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा मैं सुनूंगी, वो मेरे को नहीं चलता। तो अभी ये इब्राहिम भी है ना फ़ोन कंटिन्यूसली लेके बैठा हुआ है, तो अभी ये फ़ोन मैं ना अपने पास लेने का सोच रही हूँ। नहीं, ये लॉक देखो। वगैरह चेंज करके मैं सोच रही हूँ कि फ़ोन मैं ही ले लूँ। देखो गाइस, मैंने अपने फ़ोन को पूरा अपडेट कर चुके हैं, इसका पूरा एडवांस है। अगर आपको इसकी मेरी फुल वीडियो देखनी है तो आप अपने चैनल में देख सकते हैं। कौन सा चैनल है? चैनल का नाम क्या है? बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। हो गया इब्राहिम ने हेयर कट करके आया, देखो बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे उसके। ठीक है, तो अभी मेरा फुल वीडियो देखना आप मेरे चैनल में। ये फ़ोन में बैठ के ना पता नहीं वो क्या क्या उसके अपडेट करता रहता है, ऐप बनाता रहता है, उसके सॉफ्टवेयर लेता रहता है, तो ये चीज़ें वो करता रहता है, इसलिए मैं भी उसको चुप बैठ जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ। हाँ, जब गेम खेलता रहेगा तब ज़्यादा होएगा तो मैं बोलती हूँ, नहीं तो नहीं बोलती हूँ। और फिर उसका ही देख देख के ना यूट्यूब पे और क्या निकालता है वो, अरे वो बनाया था ना फुट्टे का, क्या क्या बनाया था, ट्रेन वगैरह बनाया था, तो मतलब थोड़ा स्मार्ट ही काम करता है, इसलिए तभी छोड़ देती हूँ, नहीं तो सॉफ्ट अपडेट क्यों करता हूँ मालूम क्या? उससे मेरा फोन हैंग करता हूँ, मेरा वजन का वो कम था। इसका देखो मेरे पास ज़्यादा भी फोन में एक फोटो रुक रही थी, एक फोटो, तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर मारा, रात में वो सॉफ्टवेयर आया था, तो गलती से मेरे पे एक क्लिक हो गया सॉफ्टवेयर, तो लगा मेरा से डिलीट हो जाएगा, तो देखो कुछ डिलीट नहीं हुआ, तो मैं सर्च मारा देखा तो कुछ डिलीट नहीं होता है, तो मैं अरे वो तूने वो अपडेट वाला वो कौन सा ऐप लिया है ना नहीं, अरे वो एक ऐप है, वो तो बोला सेटिंग था में होता है। हाँ, तू मेरे को बोल रहा है तुम भी ले लो करके, वो ऐप की वजह से तेरा फ़ोन का पूरा सॉफ्टवेयर मारा तो डिलीट नहीं हुआ, नहीं तो अगर पूरा अगर ऐसे डिलीट हो जाता था। नहीं होता था। चाहे तुम डेटा फैक्ट्री से कल मिलते हैं फिर वापस एक नए ब्लॉग के साथ में। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। देख के तो आगे भी